दोस्तों, ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं ऐसे एक वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुन कर के आप लोगों के अंदर उत्साह आएगा, क्योंकि हमारी माँ भारती ने समय-समय पर ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। आप लोग जानते ही हैं, चाहे मुगलों का राज्य रहा हो, चाहे अंग्रेजों का राज्य रहा हो, चाहे स्वतंत्रता प्राप्त के बाद का हमारा शासन रहा हो, समय-समय पर वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देने में थोड़ी-सी भी हिचकिचाहट नहीं बरती है। जैसे महाराणा प्रताप जीवन भर अकबर से लड़ते रहे और अंत में माँ भारती के गोदविश हो गए। शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, ये सब ऐसे थे जो मौत से नहीं डरते थे और देश की रक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए और गीत गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। उसी तरह से जब देश हमारा आजाद हुआ, सभी लोगों को मालूम है, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और माँ भारती की रक्षा के लिए हमारे वीर सपूत जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी थी, वह बॉर्डरों पर लग गई। मारो या मरो का नारा देते हुए हर हर महादेव के साथ युद्ध में जुट गए। एक ऐसे वीर सपूत की कहानी जिसने एयरफोर्स में पहला ही अभी तक जब से देश आजाद हुआ है परम वीर चक्र को प्राप्त किया है, उनका नाम है निर्मल सिंह सेखो। इनकी मैं दास्तां शुरू से सुना रहा हूं। इनका जन्म 17 जुलाई 1945 लुधियाना जिले के एलना गांव में हुआ था और इनके पिता करतार सिंह फ्लाइंग ऑफिसर थे और इनकी माता हरबंस कौर थी, एक गृहिणी थी। इनके पिता एयरफोर्स में थे तो बचपन भी इनका एयरफोर्स में गुजरा। जब ये बालक फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो जब ऊपर जहाज को देखते थे उड़ते हुए, तो उनके दिल में आता था कि काश इस जहाज में बैठने का मुझे मौका मिलता, इस जहाज को मैं भी उड़ाता, इस जहाज को नजदीक से देखता, इसको छूता। बहुत कुछ बचपन में एक बालक के अंदर जो लालसा होती है, वह निर्मल सिंह सेखो के दिलों में रहती थी। समय बीतता गया, आगे की पढ़ाई करते रहे, लेकिन मौका ऐसा नहीं मिला कि फाइटर प्लेन में कहाँ कोई बैठने को मिलता है जब तक खुद पायलट अफसर न बन जाए। तो ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, बीच में वैकेंसी आई पायलट अफसर बनने के लिए। इन्होंने फॉर्म भर दिया 1963 में और इनका एकेडमी के लिए सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में। इन्होंने अपने परिवार को बताया, इनकी माँ ने थोड़ा हिचकिचाई कि पुत्र जो है एयरफोर्स में जाएगा, वो भी पायलट अफसर बन करके, तो जिंदगी अच्छी नहीं है, कभी भी जहाज खराब हो सकता है, युद्ध लग सकता है, तो यह इसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। बहुत लोगों ने कहा, लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखो ने कहा, नहीं मम्मी, मैंने कुछ करना है। होनहार बिनवा के होते है चिकने पात, और इन्होंने एकेडमी ज्वाइन कर ली। 1967 में इनको कमीशन मिला और पहली पोस्टिंग ये अंबाला में हो गई। 18 स्क्वाडर जो है द फ्लाइंग बुलेट में इनकी नियुक्ति हुई। उसके बाद ये कार्यरत थे। घर आए, माँ ने कहा कैसा चल रहा है बेटा? इन्होंने बताया सब ठीक रहा है, लेकिन ये कहते थे माँ मैंने कुछ करना है। इनके चाचा बोलते थे अरे यार क्या करना है, ये इतनी आसान जिंदगी नहीं है। बोला चाचा मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन कुछ करके मरना वो ठीक रहता है। समय गुजरता गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारे बहुत से एरियाओं में बम्बार्डमेंट किया। उसकी सेनाओं ने तोपों की वर्षा की, गोलियों की बौछार की। भारत सरकार ने 4 दिसंबर 1971 को युद्ध की घोषणा कर दी। उसी समय निर्मल सिंह सेखो और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट PS घुमन की पोस्टिंग श्रीनगर एयरबेस को संभालने के लिए
कर दी गई। दोस्तों, उस समय श्रीनगर का रास्ता इतना खतरनाक था कि बाई रोड अच्छी सड़कें नहीं थी। मैं श्रीनगर में 3 बार जा चुका हूँ, उससे आगे भी जा चुका हूँ, लेकिन अभी तो नेशनल हाईवे बन गया है। लेकिन 71 और 62 में रास्ते, 62 में तो रास्ता ही नहीं था, और 47 में तो कंप्लीट रास्ता नहीं था। तो इनकी रक्षा जो है, श्रीनगर का जो एयरपोर्ट था उसकी करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी। 2 ही वहां पर फाइटर प्लेन थे जो ग्लैड थे। तो इन्होंने चौकसी पर रहते थे। 14 दिसंबर सुबह 8:02 पर सूचना मिलती है कि पेशावर से F-86 सेवर जेट विमान 6 उड़ चले हैं श्रीनगर की तरफ। उस समय अच्छे हमारे पास राडार नहीं थे, साधन नहीं थे जिससे हम सही से पता कर सकें कि दुश्मन की जहाज कौन सी है, रफ्तार क्या है, किस दिशा से आ रही है, संख्या कितनी है। जहाज उनका जो है बड़ी तेजी से उड़ा, हमारे घाटी में आ गया। एक जहाज एयरपोर्ट पर बम्बार्डमेंट करने लगा। जैसे ही खतरे की सायरन बजा, घुम्मन और शेखो अपनी अपनी जहाज के दौड़ पड़े। पहले घुम्मन जी अपनी सांस लेकर के हवा में निकल गए उड़ते हुए। उस समय का एयरपोर्ट रनवे इतना अच्छा नहीं था कि बहुत अच्छा वेल मेंटेन हो। जैसे इनका जहाज उड़ा, चारों तरफ से धूल ही धूल रनवे पर आ गया। रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। कम से कम 20 मिनट में रनवे क्लियर होता, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह शेखो ने रनवे क्लियर होने का इंतजार नहीं किया और उसी धूल की आंधी में अपने जहाज को दौड़ा दिया। तब तक इनके पीछे धड़ाम धड़ाम बम्बार्डमेंट उनका सेवा अटैक करने लगा। किस्मत अच्छी थी कि उनके जहाज पर गोला नहीं गिरा और इसी धूल को लेकर आकाश में उड़ गए। और जब ऊपर गए तो जाकर के देखते हैं कि 100 सेवर जेट जो है हमारे जहाज पर लग रहे हैं। तो 100 सेवर जेट के पीछे लग जाते हैं और फिर आगे पीछे ऊपर ही ऊपर से ये सपना देते हुए दिन रात बहुत अपनी दिखाते रहते हैं। फिर भी बनाते हैं, लेकिन जिस इंसान को मेरी अपनी होती है युद्ध में जाते हैं, शांत काल में यदि आप पसीना बहाओगे तो युद्ध काल में आपको खून कम बहाना पड़ेगा। उसी की रणनीति से घुमन उसको आगे पीछे चकमा देते हुए और अपने गन से हीट कर देते हैं, उसमें आग लग जाती है और वह रजौरी की तरफ भागने लगता है। एक जहाज मार दिया उन्होंने, एक ही सीटे जगह दिया। उसके बाद घुमन दूसरी जहाज के पीछे लग जाते हैं, सेवर जेट के पीछे। उसको भी दौड़ा लेते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं और उसको भी कुछ समय के बाद हिट कर देते हैं, गोली मार देते हैं। वो भी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। BS घुमन जो पहले उड़े थे, जो हवाई जहाज एयर रनवे पर जो बम्बार्डमेंट कर रहा था, उसके प्रभाव से ATC में कुछ खराबी आ गई और BS घुमन से संपर्क टूट गया, विजिबिलिटी खत्म हो गई। अब घुमन जो ऊपर थे उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जहाज किधर है किधर नहीं है। तो वो युद्ध से किनारे हो गए। अब अकेला जो है निर्मल सिंह शेखो रह गए। अब पाकिस्तान के 4 सेवर जेट तैयार हैं इनसे लड़ने के लिए और हमारा एयरबेस खराब करने के लिए। एयर रनवे, यदि हमारा रनवे खराब हो जाता तो हमारी जो भी सहायता थी, जो युद्ध लग गया था, लाखों सैनिक जो श्रीनगर में पड़े हुए थे, वो रसद उनका कट जाता, गोली बारूद कट जाता, क्योंकि ट्रैफिक जो रोड सिस्टम है वो बहुत ही खराब था, उबड़ खाबड़ था। अभी भी श्रीनगर की दूरी हमारे ख्याल से 350 किलोमीटर है, मैं वहां गया हूं, और जाने में 13 घंटा हमको अच्छे रोड पर लगते हैं, लेकिन उस समय शायद 30-35 घंटे लग जाते श्रीनगर, मतलब बाई रोड एम्युनिशन और राशन पहुंचाने में। और यदि एयर बेस बच जाता है, रनवे बच जाता है, तो मतलब 10-15 मिनट के अंदर में जम्मू से सप्लाई जो है श्रीनगर एयरबेस को पहुंच जाती है और वहां से जवानों के लिए चली जाती है।
तो उसकी रक्षा के दो लोग थे, बीएस घुम्मन फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग अफसर निर्मल सिंह सेखो। इन्होंने अपनी जी जान लगा करके उसकी रक्षा करनी थी। घुम्मन का संपर्क कट गया था, अकेले निर्मल सिंह सेखो थे। 2 जहाज इन्होंने पाकिस्तान के गिरा दिए थे। अब ये 4 जो जहाज सेवर जेट बच गए थे, अब वो यदि यदि इधर हो जाते तो वो जहाज जो है हमारे ऊपर हो सकता है हमारे रनवे को बर्बाद कर देते। इन्होंने एकदम हिमालय पर्वत की तरफ से खड़ा हो गए और उनको जो है गोलियां बरसाने लगे, उनको रोक रखे, पर एक भी सेवर जेट को अपने रनवे की तरफ, अपने एटीसी की तरफ आने नहीं दिया और गोलियां चलती रही, ऊपर नीचे होते रहे। ये तो वही बात हुई दोस्तों, वीर अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में घुस गया, एक से एक महारथी उसको मारने के लिए अंत में बीच में जो है आ गए और परिणाम वही है, जब बहुत संख्या हो जाती है और एक आदमी क्या कर सकता है। हमारे निर्मल सिंह सेखो के भी साथ यही हुआ। सेखो घिर गए, लेकिन फिर भी जो है जहाज का करिश्मा उनको अच्छी तरह से आता था, कभी ऊपर जाते थे, नीचे जाते थे, गोलियां बरसाते थे। उसमें एक विंग कमांडर असलम मिर्जा बेग थे, उन्होंने घुम्मन की जहाज को हिट कर दिया। घुम्मन की जहाज हिट होते ही एक बहुत तेज झटका लगता है और उन्होंने एटीसी को रिपोर्ट दिया कि लगता है मेरा जहाज भी हिट हो गया है। एटीसी ने कहा कि तुरंत वापस आ जाओ, यह चले, लेकिन कितना हिट हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप पहुंचेंगे कि नहीं। पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी दुश्मन से उलझे रहे और कुछ देर के बाद इनका जहाज लड़खड़ाने लगा। अब इनका जहाज जो है श्रीनगर और अवंती एयरपोर्ट के बीच में आया और लड़खड़ाते हुए इसमें आग लग गई और पहाड़ियों में जाकर के गिर गया। इन्होंने इजेक्ट बटन दबाया क्योंकि कुछ लोगों ने इनकी छतरी को उड़ते हुए आकाश में देखा था, पर उस छतरी के साथ ये आए कि नहीं आए किसी को पता नहीं, क्योंकि इनके शरीर के अवशेष आज तक नहीं मिले हैं। एयरफोर्स आर्मी ने पूरा उस घाटी को छान डाला जहां पर इनका ग्रेनेड एयरक्राफ्ट गिरा था, उसके अवशेष तो मिल गए, लेकिन हमारे फ्लाइंग अफसर निर्मल जी सिंह के नहीं मिले। युद्ध खत्म हुआ, इनको जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया और रीजन दिया गया 1:6, 1:6। एक मेरा जहाज 6 जहाजों से लड़ा और ऐसे लड़ा कि 2 को तो मार गिराया और 4 को रोके रखा, उनको भागना पड़ा। क्यों? अब उनके पास गोला बारूद जो जहाज में था वो खत्म हो गया था। तो जब जहाज में गोला बारूद ही खत्म हुआ तो भागना तो पड़ेगा ही, लेकिन हमारे शेरे पंजाब ने उन 4 को उलझाए रखा। गोलियां लोग बरसाते रहे, गोलियां खत्म हो गई, पर अंत में तो आप जानते ही हैं कुछ न कुछ तो होता ही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो घुम्मन जी ने तो 2 को तो धूल चटाई दिया और अंत में अपने भी परमवीर गति को प्राप्त किए और उनको भारत सरकार ने ससम्मान परमवीर चक्र से नवाजा। एक तेल का टैंकर था, 1985 में बना था, उसने भी अपने जहाज का नाम लिखा परमवीर चक्र निर्मलजीत सिंह सेखो, पीवी परमवीर चक्र पीवीसी। तो दोस्तों, पैदा तो हम होते हैं लाखों करोड़ों अरबों में है, लेकिन इसमें वीर तो कुछ ही पैदा होते हैं जो मरने के बाद भी अपनी वीर गाथा को अमर कर जाते हैं। उनके माँ बाप को मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि कैसे उन्होंने वीर सपूत पैदा किए थे, जो मौत आकाश में सामने खड़ी थी लेकिन मौत से डरे नहीं, क्योंकि सैनिक मौत से डरता ही नहीं है दोस्तों। उधर भी सैनिक, इधर भी सैनिक, गोलियां चल रही हैं, यदि हम उसको नहीं मारते हैं तो हम मारे जाएंगे। इसलिए अपने मरने का तो डर होता ही नहीं है, बस एक ही तमन्ना रहती है, आगे वाले को मारना। यदि हम आगे वाले को मार देते हैं तो हमारी मौत है ही नहीं, और यदि हम आगे वाले को नहीं मारते हैं तो आगे वाला हमें मार देगा, हमारी मौत हो जाएगी। इसलिए फौजी मौत से नहीं डरता है, वो सिर्फ टारगेट देखता है, हमें टारगेट को कैसे बर्बाद करना है। तो हमारे सैनिक जो है यही देखते हैं। बहुत लोगों ने परमवीर चक्र प्राप्त किया है, 20-21 लोगों ने, लेकिन एयरफोर्स के
अभी तक ये पहले फ्लाइंग अफसर हैं जो एयरफोर्स ने अपने आदमी को पहला जो है परमवीर चक्र मिला है। अभी तक अन्य किसी को एयरफोर्स के आदमी को परमवीर चक्र नहीं मिला है। तो ऐसे वीर योद्धाओं की कहानी मुझे सुनाने में बहुत ही मजा आता है। मैंने मेजर सोमनाथ शर्मा की बनाई है, उसके बाद जनरल सवेक सिंह की बनाई है, और आगे भी मैं बनाऊंगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए और मैं सुनाता रहूंगा। मुझे बहुत आनंद आता है। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।